नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का जो भूगोल पढ़ेंगे वो हम नए जिलों के आधार पर हम देखेंगे, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी कुछ सामान्य जानकारी देखी थी इसके बारे में, जिसमें हमने राजस्थान की स्थिति और अक्षांश देशांतरी विस्तार, लंबाई चौड़ाई और साथ ही साथ राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में, रेड क्लिफ रेखा के बारे में भी हमने देखा था, और उसके बाद में हमने कर्क रेखा के बारे में भी हमने देखा था। तो आइए हम आज अपन आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में भी वैसे हमने पिछली क्लास में थोड़ी बहुत जानकारी देखी थी, जिसमें देखा था कि भारत के 5 राज्य ऐसे हैं, या फिर यूँ कहें तो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य ऐसे हैं जिनके साथ राजस्थान अपनी सीमा साझा करता है। तो उसमें भी राजस्थान के जो है वो 25 ज़िले किसके साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के पड़ोसी जो 5 राज्य हैं उनके साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, और पड़ोसी जो 5 जो राज्य हैं उनके 27 ज़िले राजस्थान के 25 ज़िलों के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं उसको। हाँ, तो क्या है इसमें, पहले जैसे यहाँ पर लिखते हैं एक बार कि राजस्थान के 25 ज़िले राजस्थान के पड़ोसी पड़ोसी 5 राज्यों है ना, पड़ोसी संख्या भी लिख लेते हैं, पड़ोसी 5 राज्यों के 27 ज़िलों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। के जिले है ना, तो सीमा अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिले आया है इसीलिए सीमा बनाते हैं, है ना। और अगर राजस्थान आता तो हम लिखते हैं राजस्थान अपने पड़ोसी 5 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, अगर राजस्थान की ही बात करें तो। लेकिन यहाँ पर जिलों की बात करते हैं, 25 ज़िले हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा सीमा बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो जिला आता है, सबसे पहला जो राज्य आता है वो आता है नंबर 1, पंजाब की बात करते हैं अपन। पंजाब जो राज्य है उसके 2 ज़िले जो इस प्रकार से अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं वो है, एक तो है फजील्का और दूसरा है मुक्तसर। वो अपने राजस्थान के 2 ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, इधर जैसे दूसरा आता है, दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा। हरियाणा भी राजस्थान के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है, और अपनी राजस्थान के साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं उनमें हरियाणा के जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है सिरसा, दूसरा है फतेहाबाद, तीसरा है हिसार, अगला भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। ये हरियाणा के ज़िले हैं जो राजस्थान के 8 ज़िलों के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो जिसमें ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले जो है वो राजस्थान के कितने ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राजस्थान के 8 ज़िलों के साथ हरियाणा के 7 ज़िले अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है। इसको आप देखोगे तो कहाँ से? हनुमानगढ़ से लगाकर लास्ट कहाँ ख़त्म होती है इसकी सीमा? डीग तक, है ना। उसके बाद में अगला आता है उत्तर प्रदेश।
इनके बारे में कितनी सीमा लगती है उनके बारे में सामान्य जानकारी के तौर पर हमने पहले पढ़ लिया था, तो उसको अपन जनरली थोड़ा निकल रहे हैं स्पीड से आगे। तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा 2 ज़िले ऐसे हैं जो राजस्थान के 3 ज़िलों के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, जो यहाँ से लग रही है डीग, और फिर यहाँ भरतपुर और यहाँ पर धौलपुर, ये जो सीमा लग रही है वो किसके साथ लग रही है? राजस्थान की उत्तर प्रदेश के 2 ज़िलों के साथ सीमा लग रही है। उसमें कौन कौन से हैं? पहला है मथुरा, दूसरा है आगरा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर जो राज्य आता है उसकी बात करते हैं अपन, और वो राज्य आता है मध्य प्रदेश, जिसकी सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा लगती है राजस्थान के साथ, लगभग 1600 किलोमीटर, है ना। जिसमें कौन कौन से ज़िले अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? एक तो है मुरैना, एक है श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा और रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ। ये जो ज़िले हैं वो राजस्थान के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के कौन कौन से ज़िले जो ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो उसमें पहले इसकी संख्या देख लेते हैं, कितने मध्य प्रदेश के कितने ज़िले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हो गए? 10 ज़िले हो गए। 10 ज़िले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। इधर अपने राजस्थान के कौन कौन से ज़िले जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? पहला धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, पहले यहाँ सीमा लगती है इसकी, कोटा, बारा, झालावाड़। उसके बाद में चित्तौड़ की, जो चित्तौड़ का भाग यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना। चित्तौड़ और भीलवाड़ा की भी लगती है, जो कि भीलवाड़ा की सबसे कम सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, है ना। और आगे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो राजस्थान के कितने ज़िले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर। जिसमें कौन कैसे है? पहला है धौलपुर, दूसरा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा कोटा, पांचवा बारा, छठा झालावाड़ और सातवां भीलवाड़ा और आठवां चित्तौड़गढ़, नौवां प्रतापगढ़ और 10वां बांसवाड़ा। बराबर जिले है ना, 10-10। उसके बाद आगे देखते हैं, जिसमें पांचवा जो राज्य आता है जो कि अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाता है वो है गुजरात। गुजरात भी अपने राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। देखते हैं उसके बारे में। पांचवा राज्य है ना, कौन कौन से है? कच्छ का रण पहला, बनासकांठा, साबरकांठा 3, नंबर 4 अरावली और नंबर 5 माहीसागर और नंबर 6 दाहोद। मतलब गुजरात के 6 ज़िले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के कौन कौन से ज़िले गुजरात के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो आइए अब देखते हैं। इसमें पहला है बाड़मेर, दूसरा है सांचौर, तीसरा है सिरोही और चौथा है उदयपुर और पांचवा है डूंगरपुर और छठा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की ये सीमा लगती है यहाँ से, ये वाले। और इधर बाड़मेर की बहुत कम सीमा लगती है, जो कि ये वाले थोड़ी सा हिस्सा ही इसके साथ लगता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जिसकी आज हम नई शुरुआत करते हैं। वैसे जो हमने जो 5 राज्यों के बारे में देखा था जो राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, उनके बारे में वैसे हमने पहले देख लिया था। उनको केवल एक मैप के माध्यम से देखने का हमने प्रयास किया था। और
अब हम आगे बढ़ते हैं उसको उनके उसी को लेकर आगे। देखिए इसमें क्या बता रखा है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा का निर्धारण जयपुर ग्रामीण करता है। महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पर, क्या बताया इसके अंदर कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ जो सीमा का निर्धारण होता है वो करता है जयपुर ग्रामीण। जयपुर जो ग्रामीण नया जो जिला बना है वो राजस्थान के अधिकांश जिलों के साथ सीमा बनाता है, मतलब सबसे ज़्यादा जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ? 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। देखिए इधर यहाँ देखते हैं हम, जयपुर ग्रामीण का जो हिस्सा है वो इस प्रकार से ये बना हुआ है। ये है जयपुर ग्रामीण। ये जो जयपुर जो ग्रामीण जो राजस्थान का जिला है जो नया बना है वो राजस्थान के सबसे ज़्यादा 10 जिलों के साथ अपनी अंतर्राज्यीय अपनी सीमा बनाता है, अधिकांश जिलों के साथ सीमा बनाता है। अब वो कौन कौन से जो जिले हैं वो इनके साथ लगे हुए हैं तो देखते हैं। इधर से शुरुआत करते हैं। टोंक, इसकी सवाई माधोपुर की सीमा नहीं है। दौसा इधर लिखते हैं नंबर 1, टोंक। उसके बाद नंबर 2 दौसा, और नंबर 3 अलवर। उसके बाद नंबर 4 कोटपुतली। कोटपुतली, बहरोड, उसके बाद निमका थाना नंबर 5, और फिर आगे बढ़ते हैं तो सीकर, और फिर आगे बढ़ते हैं ये सीमा लगती है डीडवाना कुंचावन 7, डीडवाना कुंचामन। उसके बाद नागौर की सीमा नहीं लगती है, और इधर आ जाता है अजमेर 8, अजमेर, और उसके बाद आ जाता है दूदू, और 10वां अंदर ही रह गया है जिसका नाम है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। ठीक है, तो क्या लाइन है इसमें कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करने वाला जो कोई जिला है तो वो कौन सा है? जयपुर ग्रामीण है। और वो कितने जिलों के साथ अपनी सीमा निर्धारित करता है? वो है 10 जिलों के साथ। कौन कौन से? जिसके बारे हमने इसमें देख लिया था, और ऊपर भी लिखा जैसे टोंक, दौसा, अलवर, कोटपुतली, नीमका थाना, सीकर, डीडवाना कुचामन, अजमेर और दूदू, और उसके बाद 10वां कौन सा है? जयपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो उसकी बात करते हैं। तो उसमें जो नंबर आता है वो नंबर आता है टोंक जिले का। कौन से जिले का नंबर आता है? टोंक जिले का। दूसरे नंबर पर जो कितने जिलों के साथ अपनी सीमा निर्धारित करता है या सीमा लगती है, उसकी 8 जिलों के साथ सीमा लगती है, 8 जिले। अब उसमें ये रहा टोंक, ये इस प्रकार से इनकी लाइन बनी हुई है, जो कि केकड़ी काफ़ी अंदर की तरफ घुस चुका है, ये है ना। तो इसमें पहला लिया बूंदी, नंबर 1 बूंदी। उसके बाद सवाई माधोपुर, ये रहा सवाई माधोपुर। उसके बाद दौसा, ये रहा दौसा।
उसके बाद जयपुर ग्रामीण, ये वाला भाग है, और उसके बाद दूदू, ये दूदू, उसके बाद अजमेर की सीमा लगती है, और उसके बाद केकड़ी और ये शाहपुरा, केकड़ी और शाहपुरा। इस प्रकार से टोंक जो ज़िला है वो राजस्थान के 8 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है, जो कि दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो वो है जयपुर ग्रामीण। कितनी जिलों के साथ बनाता है? 10 जिलों के साथ। और दूसरे नंबर पर कौन सा जिला आता है? टोंक जिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो केवल एक एक जिले के साथ सीमा बनाते हैं। कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? एक एक जिले के साथ सीमा बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से जिले हैं। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो केवल एक एक जिले से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पहला है जयपुर और दूसरा है जोधपुर। कौन कौन से? पहला है जयपुर और दूसरा है जोधपुर। तो जयपुर जिला किसके साथ बनाता है? तो यह केवल जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा का निर्धारण करता है। जयपुर ग्रामीण के साथ अपनी सीमा बनाता है। यह केवल जयपुर ग्रामीण से ही घिरा हुआ है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर जयपुर की बात करते हैं, जयपुर ये रहा, और जयपुर केवल जयपुर ग्रामीण से ही घिरा हुआ है। ठीक है, तो एक जिले से घिरा हुआ, एक जिले के साथ अपनी सीमा बनाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जोधपुर। यह केवल जोधपुर ग्रामीण के साथ सीमा का निर्धारण करता है, और यह केवल जोधपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है। अब हम जोधपुर की बात करते हैं, ये रहा जोधपुर। ठीक है, जोधपुर जो जिला है वो केवल जोधपुर ग्रामीण के साथ ही अपनी सीमा बनाता है, क्योंकि बीचों बीच है ना। उसके बाद कि राजस्थान के 7 जिले ऐसे हैं। कितने? 7 जिले। 7 जिले ऐसे हैं जो 2-2 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। राजस्थान का एक जिला था जयपुर ग्रामीण, जो कि सबसे ज़्यादा जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ? तो 10 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाना था। और दूसरे नंबर पर आता है टोंक, जो कि 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में राजस्थान की जो मुख्य विशेषता है, इसमें 2 जिलों के बारे में आए थे कि 2 जिले ऐसे हैं जो केवल एक एक जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें दोनों ही मुख्य, जैसे दोनों ही वो जिले हैं जिनसे नए जिले बनाए हैं, है ना, पुनर्गठन के बाद। तो वो है, एक तो जयपुर है और एक जोधपुर है, जो मुख्य थे वही है। उसके बाद में राजस्थान के 7 जिले ऐसे हैं जो 2-2 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो देखते हैं, आइए। पहला है अनूपगढ़, ये रहा अनूपगढ़। कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है? 2 जिलों के साथ। पहला कौन सा है? श्रीगंगानगर, और दूसरी सीमा यहाँ लग रही है, कौन सा है? बीकानेर की। उसके बाद में खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा, ये रहा खेरथल तिजारा। इसकी सीमा कोटपुतली, बहरोड से लगती है और अलवर से भी इसकी सीमा लगती है। तो 2 जिले ऐसे हो गए जो खेरथल तिजारा से अपनी सीमा बनाते हैं। उसके बाद डीग रहा, ये है ना, जो जिसके साथ अलवर की सीमा भी लगती है और भरतपुर की सीमा भी लगती है। उसके बाद धौलपुर की बात करें, ये रहा धौलपुर, ये है ना। धौलपुर के साथ भरतपुर की थोड़ी सीमा लगती है, और उसके बाद करौली की सीमा भी लगती है। तो ये भी 2 जिले हो गए जो धौलपुर के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद आता है बारा, जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला भाग है, जिसे हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। बारा, ये रहा बारा जिला। बारा जिले में इधर एक सीमा बनाने वाला जिला है, वो है कोटा, और इधर दूसरा है वो झालावाड़ है। उसके बाद आता है झालावाड़ जिला। झालावाड़ जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? तो उसमें पहला तो है इधर बारा, और इधर है कोटा। कोटा और बारा के साथ अपनी सीमा बनाता है। उसके बाद बांसवाड़ा 7वें नंबर पर, ये रहा बांसवाड़ा।
बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले की सीमा एक तो प्रतापगढ़ से लगती है और दूसरे डूंगरपुर के साथ सीमा बनती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जयपुर ग्रामीण तथा जयपुर जिले के गठन के लिए, मतलब जयपुर ग्रामीण और जयपुर जिले के गठन के लिए जयपुर जिले का पुनर्गठन किया गया था। क्या है? जयपुर जिले और जयपुर ग्रामीण जिले का निर्माण करने के लिए किस जिले का पुनर्गठन किया गया? तो वो किया गया जयपुर जिले का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जयपुर जिला मुख्यालय या फिर जयपुर का जिला मुख्यालय कौन सा है? जयपुर। लेकिन जयपुर ग्रामीण का जिला मुख्यालय भी कौन सा है? जयपुर ही है। ध्यान रखना, जयपुर का जिला मुख्यालय जयपुर है, लेकिन जयपुर ग्रामीण का जिला मुख्यालय भी जयपुर ही है। उसके बाद जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण तथा जोधपुर जिले के गठन के लिए जोधपुर जिले का पुनर्गठन किया गया। जोधपुर जिले का पुनर्गठन किया गया, जिसमें जोधपुर का जिला मुख्यालय जोधपुर है, वह जोधपुर ग्रामीण का जिला मुख्यालय भी कौन सा है? जोधपुर ही है। जोधपुर का जिला मुख्यालय जोधपुर है और जोधपुर ग्रामीण का जिला मुख्यालय भी जोधपुर ही है। एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, उसको ध्यान में रखें कि राजस्थान के 3 जिलों के नाम से जिला मुख्यालय स्थान नहीं है। क्या है? राजस्थान के 3 जिलों के नाम से जिला मुख्यालय स्थान नहीं है। उसमें कौन कौन सा है? एक तो है राजसमंद, दूसरा है जयपुर ग्रामीण और तीसरा है जोधपुर ग्रामीण। अब इनके नाम से नहीं है तो किस किस नाम से है? तो देखिए, राजसमंद जो जिला है उसका जिला मुख्यालय राजनगर कहलाता है। क्या कहलाता है? राजनगर कहलाता है। और जयपुर ग्रामीण का जिला मुख्यालय जयपुर कहलाता है और जोधपुर ग्रामीण का जिला मुख्यालय जोधपुर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 19 जिलों के गठन के लिए 17 जिलों का पुनर्गठन किया गया। क्या है? 19 जिलों के गठन के लिए 17 जिलों का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद नवीन जिलों के निर्माण के लिए 16 जिलों का पुनर्गठन नहीं हुआ। 16 जिले जैसा थे वैसा ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद में आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। आगे हम जो देखेंगे वो देखेंगे राजस्थान के जो संभाग बने थे उन संभाग के बारे में देखेंगे। संभाग के बारे में देखने के बाद उसके बाद में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।